ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब प्रश्नावली 1.2 का ये जो पहला प्रश्न है, अब इसको आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब रिक्त समुच्चय क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। तो हमको ऐसे ही कुछ सेट्स दे रखे हैं और इन्हीं सेट्स में से हमको निकालना है कि कौन जो है रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे बोला गया है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो वो कितना हास्यास्पद है ना। अब बोला जा रहा है कि विषम प्राकृत संख्या। अब बताओ विषम संख्या कहते किसे हैं? विषम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो दो से नहीं कटती है। मतलब विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता है। जबकि इसने बोला है दो से भाज्य। अब आप बताइए, दो से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्या होती है क्या? आप ही बताइए, कोई भी होती है क्या विषम प्राकृत संख्या दो से भाज्य? नहीं। अर्थात आप कहेंगे कि सर फर्स्ट वाला जो है क्या है, एक तरह का रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अवयव आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई ऐसी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो कि दो से भाज्य है। समझ में आ रहे हैं? सेकंड में क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या, अब देखिए अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद आप देखेंगे सब विषम आएगा, सब विषम के रूप में आएगा। ठीक है ना। लेकिन केवल व केवल आपको दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम, दो के अलावा कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो कि सम है। ठीक है, तो दो अकेले ही जो है क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इस सेट में तो इस सेट में एक अवयव तो आ जाएगा ना, तो क्या ये इम्पटी सेट होगा? नहीं, ये इम्पटी सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक तत्व तो आ गया ना। बिल्कुल ना। थर्ड वाले में बोला जा रहा है x, देखिए इसको पढ़ते कैसे है, सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x एंड x लेस देन 5 एंड एज वेल एज x ग्रेटर देन 7। मतलब सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटा है, साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा है। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो 5 से क्या हो, 5 से तो छोटी हो। देखो यहां पे बोला गया है 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो। कोई ऐसी संख्या बताइए जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट कर सकती है क्या जो 5 से क्या हो, छोटी हो और 7 से बड़ी हो? ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे कि ये एक रिक्त समुच्चय। ये तो नहीं है ना, ये वाला नहीं है, वो मेरे ये साइन मार के अलग बात है। तो ये आपका एक रिक्त समुच्चय हो गया, ये आपका एक रिक्त समुच्चय हो गया। अब इसको देखिए, देखो सभी y का समुच्चय पढ़ते कैसे, ध्यान से देखिए, सभी y का समुच्चय जहां y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। अब आप बताइए, दो अगर रेखाएं पैरेलल है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, अगर दो रेखाएं पैरेलल है तो इनमें कहीं कॉमन पॉइंट आएगा? इनमें कहीं भी कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता है कि नहीं? दो पैरेलल रेखाओं के बीच में कभी भी कॉमन पॉइंट आ ही नहीं सकता है, और कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, अर्थात इस सेट में कोई भी तत्व नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये फोर्थ वाला भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो इस प्रकार पहला होगा, तीसरा हुआ और चौथा रिक्त समुच्चय के उदाहरण होंगे। ओके स्टूडेंट्स।